नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज बहुत ही खास दिन है, बहुत ही एक खास पर्व है भारत देश के लिए और विश्व स्तर पर। आज आप लोग जानते हैं 21 जून है। 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस वर्ष यानी 21 जून 2021 को विश्व योग दिवस की 7वीं वर्षगांठ हम 7वें विश्व योग दिवस के रूप में इस वर्ष को मना रहे हैं 21 तारीख को। विश्व योग दिवस संयुक्त राष्ट्र सभा में कैसे पारित हुआ वो चीज़ें हम देखेंगे। बहुत अच्छा लगेगा, आखिर शुरुआत इसकी कैसे हुई थी योग की, वो चीज़ें हम देखेंगे। इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें, अगर दोस्तों जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं, जो विजिट किए हैं, अगर वो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो जो है वो मिलता रहे बिल्कुल बिना किसी परेशानी से। अब जैसे ही मैं कोई भी वीडियो आपको अपलोड करूँगा, आपको तुरंत नोटिफिकेशन के द्वारा उसकी सूचना तुरंत मिल जाएगी और आप वीडियो पर पहुँचकर वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों, विश्व योग दिवस, योग का तात्पर्य क्या होता है, सबसे पहले यही हम लोग देख लेते हैं। योग का मतलब होता है किसी दो चीज़ों का मिलना, जोड़ना। जैसे मैथ में आप लोग पढ़ते होंगे योग घटाना, जैसे 3 और 5 का योग 8 है। उसी तरह से आत्मा और परमात्मा से जो योग होता है, वही महर्षि पतंजलि ने उसी योग की बात की है। योग तो इसी तरह से महर्षि पतंजलि ने कहा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। अच्छा, योग की शुरुआत कब हुई, कैसे योग चर्चे में आया, वो चीज़ें हम देखेंगे दोस्तों। अगर योग की शुरुआत की बात करें तो ये हजारों वर्ष पहले, बहुत हजार वर्ष पहले जो है शुरू की गई है। जब से मानव सभ्यता ने अपनी शुरुआत की है, तभी से योग का प्रचलन रहा है। बाद में महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध ने अपने हिसाब से योग का विस्तार किया हुआ है। अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी योग की चर्चाएं आती हैं। उसमें शारीरिक मुद्राओं से पता लगता है कि योग तब भी था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता बहुत पुरानी सभ्यता है, तब भी योग के प्रमाण मिलते हैं। और योग की बात करें दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने जब शिकागो में धर्म सभा में अपना भाषण दिया था तो उन्होंने भी योग की वहाँ पे चर्चाएं की थी। दोस्तों, योग दिवस को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाना था, तो इसका प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में रखा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 27 सितंबर 2014 को इसका प्रस्ताव रखा गया था। कहाँ पे रखा गया? संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखा गया। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सबसे कम समय में पारित होने वाला ये प्रस्ताव है संयुक्त राष्ट्र महासभा की तरफ से। 90 डेज के अंदर ही, 90 डेज के पहले ही, यानी 11 दिसंबर 2014 को इसको पारित कर दिया गया। 193 देशों में से 177 देशों ने बहुमत के साथ इसको पारित कर दिया। और सबसे पहले अगर बात करें तो नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने इसका समर्थन किया, फिर कनाडा, फिर सारे देशों ने लगभग इस विश्व योग दिवस को मनाए जाने की जो प्रस्ताव था उसको पारित कर दिया। अब कब मनाया जाएगा, सबसे बड़ी बात यह थी कि विश्व योग दिवस को आखिर मनाया कब जाए। पारित तो हो गया, विश्व योग दिवस मनाया जाना है, लेकिन कब मनाया जाए। तो इसके लिए दोस्तों, साल का सबसे जो लंबा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है, वो होता है, आपको पता है, 21 जून। और योग करके आदमी निरोग रह सकता है और अपने जीवन काल को लंबे समय तक रख सकता है। तो इसी तथ्य को देखते हुए 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है और जीवन को लंबे समय तक चलाने के लिए योग करना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए 21 जून का प्रस्ताव रखा गया। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाना है और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको पारित कर दिया। और 21 जून यानी 21 जून को तब से अगले साल से मनाया जाना था। तो 21 जून 2015 को पहली बार, दोस्तों 21 जून 2015 को पहली बार विश्व योग दिवस के रूप में मनाया गया और पूरे विश्व ने इस योग दिवस को मनाया। और भारत ने उस समय तो रिकॉर्ड स्थापित किए, क्योंकि भारत की तरफ से ये प्रस्ताव था और संयुक्त राष्ट्र ने इसे पारित कर दिया, तो एक तरह से खुशी तो थी ही। और विश्व योग दिवस पहली बार 21 जून 2015 को पहला विश्व योग दिवस मनाया गया। और इस वर्ष हम लोग 7वां विश्व योग दिवस मना रहे हैं।
21 जून 2021 को। और एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि इस बार विश्व योग दिवस की थीम क्या है। तो दोस्तों विश्व योग दिवस की इस बार थीम क्या है ये जानना बहुत आवश्यक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पूछा जा सकता है किसी भी परीक्षा में, ये तो पूछा जाना है दोस्तों। क्योंकि पूरा विश्व इस समय और पिछले 2 साल से आप जान रहे हैं कि कोरोना से एक लंबी लड़ाई चल रही है, अभी भी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। तो आदमी स्वस्थ रहे और अपने जीवन को अच्छे से चला सके, इसलिए दोस्तों इस साल की थीम रखी गई है कि स्वास्थ्य के लिए योग, यानी स्वास्थ्य के लिए योग करना है ताकि कोरोना दूर हो जाए। एक तरह से विश्व को संदेश है कि योग करें और निरोग रहें, कोरोना या किसी भी बीमारी से हमारा शरीर लड़ सके। इसलिए इस वर्ष का जो थीम रखा गया है वो है स्वास्थ्य के लिए योग, यानी योगा फॉर वेल बीइंग। तो आप समझ पाए होंगे, मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको समझ पाए होंगे। तो इस तरह से दोस्तों विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है और संपूर्ण देशवासियों को मेरी तरफ से, जो भी हमारे दर्शक हैं, जो भी हमारे मित्र हैं, उन सभी को विश्व योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।